इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने व 2 नए प्लांट के लिए एमसी शिमला ने मोदी सरकार को भेजी 38 करोड़ की प्रपोजल। बजट मिलने पर आधा दर्जन टिप्पर व 10 नए वाहन खरीदने के साथ साथ बायोगैस व कंस्ट्रक्शन मटेरियल रीयूज करने संबंधी प्लांट लगाएगा नगर निगम। सुरेंद्र चौहान बोले, सभी घरों व संपत्तियों की ड्रोन मैपिंग तथा यूआईडी जनरेट करने के लिए अलग से भेजी जा रही है एक डीपीआर। सभी वार्ड की ड्रोन मैपिंग संबंधी काम भी शुरू कर चुकी है शिमला म्युनिसिपैलिटी। बाढ़ प्रभावितों के लिए केंद्र द्वारा जारी आर्थिक मदद की तरह एमसी को मिलने वाले बजट पर भी कांग्रेस और भाजपा में छिड़ सकता है सियासी वाक युद्ध। सीएम सुक्खू का हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट का सपना साकार करने के लिए केंद्र से मांगा जा रहा है बजट। देखिए, आज मैं हमारे कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर थे, हमारी एक समय समय पे बैठक होती रहती है। कुछ एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के प्रपोजल थी, जिसमें हमने एक सिटीज़ 2.0 के उसमें एक बैठक रखी थी। इसमें 38 करोड़ के एस्टीमेट्स प्रपोजल्स कहेंगे हम उसको बना करके भेज रहे हैं, जिसमें हमारे बरियाल में प्लांट लग रहा है, उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से उसको कैसे उसमें बायोगैस और वो दूसरी चीज़ें बने, उसमें 12 करोड़ का हमने प्रावधान का एक प्रपोजल भेजा है। 40 नंबर्स ऑफ व्हीकल्स जो हमारी गाड़ियाँ रीयूज़, जो हमारी गाड़ियाँ लगभग 15 साल से ज़्यादा जिसको समय हो गया हुआ है, और ई व्हीकल की तरफ हम माननीय मुख्यमंत्री ने हमें इसका निर्देश दिए कि जो आपकी गाड़ियाँ जिसका एज हो गई है 15 साल से ऊपर, उसको आस्ते आस्ते करके विदिन 3 इयर्स उसको दोबारा से उसमें डालो। वो हमने 3 बड़े टिपर के लिए भी रिक्वेस्ट की है, और इसके अलावा 3 छोटे टिपर्स हैं, वो भी इसके लिए हमने रखा है सिस्टम, जो छोटे गाड़ियाँ जिसमें आए। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, एक हमारे जो छोटी गाड़ियाँ होती है जो हमारे, क्योंकि शिमला बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया जहाँ छोटे संकरी रोड्स जिसको बोलते हैं, वो भी हम उसके लिए भी नंबर ऑफ 10 छोटी गाड़ियाँ, बहुत छोटी गाड़ियाँ होती है जो जिसको सफाई अभियान के साथ हमने इसको जोड़ा है, वो व्हीकल्स भी हम लेने का हमारा हमने इसमें प्रपोजल में डाला है। 364 करोड़ रुपए एक बार मिला, 190 करोड़ रुपए और मिला, दूसरी बार मिला 200 करोड़ रुपए और मिला। ये तो हमको सिर्फ जो राहत के तौर पर होम मिनिस्ट्री ने जारी किया। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़ जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल प्रदेश को जारी हुआ, और वो पैसा भी उन्हीं सड़कों पर लगेगा जो सड़कें अभी हाल ही में डैमेज हुई। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए सीआरएफ का पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए नितिन गडकरी जी ने घोषणा की, एक बहुत साइजेबल अमाउंट है। उसके अलावा जितने भी नेशनल हाईवे हैं, एनएचआई, 4 लेन्स, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी उस पर आएगा, विच विल बी मोर देन 2500 करोड़ रुपीज। अच्छा, वो टोटल सारा का सारा उन्होंने कहा कि हम केंद्र की ओर से उसको बहन करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि हमको बताइए तो सही कि क्या मिला है। ये तो वो चीजें गिना रहे हैं जो हमको मिलनी है। हमारी चीजें एक होता है जब आपदा आती है, उसमें एक जैसे गुजरात के भुज में आपदा आई, केदारनाथ में आपदा आई और क्षेत्रों में आपदा आई, तो स्पेशल पैकेज मिलता है। एक होता है रिलीफ मैनुअल, उस रिलीफ मैनुअल के हिसाब से भी नहीं अभी हमारे को मिला। एक लंबा प्रोसीजर है इसका। अभी इसकी शुरुआत पिछले कल से हमने कृष्णनगर से की, और पूरा जो सराउंडिंग एमसी का जितना एरिया है उसमें हम ड्रोन मैपिंग के माध्यम से अपनी जो हमारी एमसी की प्रॉपर्टी है, और कई प्रॉपर्टीज ऐसी जिसमें हमको रेंट नहीं मिल रहा है या टैक्स नहीं दे पाते, या हिडन जो है वो भी सारा हमको इसके थ्रू पता लगेगा। हिमाचल की राजधानी शिमला की एमसी व म्युनिसिपैलिटी द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने व बायोगैस तथा रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल संबंधी प्लांट के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बजट लेने के लिए 38 करोड़ की प्रपोजल भेजी जा रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर की मौजूदगी में हुई बैठक को संबोधित करने के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निगम द्वारा 15 साल पुराने हो चुके 3 बड़े व 3 छोटे टिप्पर के अलावा 10 छोटी गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सुक्खू के निर्देशों के मुताबिक पुराने अथवा कंडम हो चुके वाहनों की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाएंगे, और इसके लिए जल्द उन्हें बजट उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 38 करोड़ की इस प्रपोजल अथवा डीपीआर में बरियाल में 12 करोड़ का बायोगैस प्लांट लगाना भी शामिल है। इसके अलावा पुराने भवनों को तोड़ने से निकलने वाले वेस्ट को रीयूज करने संबंधी प्लांट लगाना भी डीपीआर में शामिल किया गया है।
महापौर ने कहा कि शिमला के सभी घरों अथवा संपत्तियों की ड्रोन मैपिंग व उसके बाद यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए भी करीब 50 करोड़ के प्रपोजल को केंद्र सरकार को भेजने का फैसला आज सिटीज 2.0 मीटिंग में लिया गया। प्रदेश की राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस साल होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते कांग्रेस की सत्ता वाली एमसी शिमला को केंद्र सरकार से बजट मिलने अथवा ना मिलने पर राजनीति भी शुरू हो सकती है। इससे पहले लास्ट ईयर जुलाई व अगस्त माह में हिमाचल में आसमानी आफत व भारी बारिश से हुई तबाही में केंद्रीय मदद को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भाजपा में पिछले करीब 5 माह से लगातार सियासी खींचतान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर आदि जहां पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम बजट जारी होने की बात कह रहे हैं, वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा उनके मंत्रियों के मुताबिक स्पेशल पैकेज के नाम पर मोदी सरकार ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। देखिए, आज मैं हमारे कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर थे, हमारी एक समय समय पे बैठक होती रहती है। कुछ एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के प्रपोजल थी जिसमें हमने एक सिटीज़ 2.0 के उसमें एक बैठक रखी थी। इसमें 38 करोड़ के एस्टीमेट्स प्रपोजल्स कहेंगे हम उसको बना करके भेज रहे हैं, जिसमें हमारे बरियाल में प्लांट लग रहा है, उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से उसको कैसे उसमें बायोगैस और वो दूसरी चीज़ें बने, उसमें 12 करोड़ का हमने प्रावधान का एक प्रपोजल भेजा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, हमारे घरों के मकान जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें सारा वेस्ट होता है, उसको रिसाइकिल करने के लिए और उसके प्लांट बनाने के लिए, चाहे उसका आप ईंटें बने, टाइल्स बने, और उसका एक इस तरह का एक प्रपोजल भी हम दे रहे हैं। उसको लगाने के लिए एक प्लांट का भी प्रपोजल हमने दिया है। तीसरा, इसमें 40 नंबर्स ऑफ व्हीकल्स जो हमारी गाड़ियाँ रीयूज़, जो हमारी गाड़ियाँ लगभग 15 साल से ज़्यादा जिसको समय हो गया हुआ है, और ई व्हीकल की तरफ हम माननीय मुख्यमंत्री ने हमें इसका निर्देश दिए कि जो आपकी गाड़ियाँ जिसका एज हो गई है 15 साल से ऊपर, उसको आस्ते आस्ते करके विदिन 3 इयर्स उसको दोबारा से उसमें डालो और नए व्हीकल्स लो। उसमें हमने 3 बड़े टिपर्स हैं, हमारे जो बड़े टिपर्स हैं 3, उसके जो उसकी काफ़ी मतलब उसको 15 साल से ज़्यादा हो गया है, वो हमने 3 बड़े टिपर्स के लिए भी रिक्वेस्ट की है। और इसके अलावा 3 छोटे टिपर्स हैं, वो भी इसके लिए हमने रखा है सिस्टम, जो छोटे गाड़ियाँ जिसमें आए। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, एक हमारे जो छोटी गाड़ियाँ होती है जो हमारे, क्योंकि शिमला बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया जहाँ छोटे संकरी रोड्स जिसको बोलते हैं, वो भी हम उसके लिए भी नंबर ऑफ 10 छोटी गाड़ियाँ, बहुत छोटी गाड़ियाँ होती है जो जिसको सफाई अभियान के साथ हमने उसको जोड़ा है, वो व्हीकल्स भी हम लेने का हमने उसमें प्रपोजल में डाला है। साथ ही साथ हमने एक हमारा दूसरी बैठक इसको लेकर के हुई थी, 50 करोड़ के हमने प्रपोजल दे रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें परफॉर्मेंस बेस पे हमारा जैसे आईडीज़ बनेगी, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ है आजकल हमारा जो ड्रोन सिस्टम से सर्वे हो रहा है, ड्रोन सिस्टम के सर्वे के साथ साथ हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक आईडी बनेगी और उसके साथ नीचे सब आईडीज़ होगी। इसमें पानी, बिजली, टैक्स, रेवेन्यू से रिलेटेड है, आधार कार्ड है, सारे के सारे उसमें एक ही आईडी के अंदर आएंगे। उसका हमने एक प्रपोजल बना रहे हैं जिसमें वो लगभग अराउंड 50 करोड़ के हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट से रिलेटेड है, जो जिसमें रिफॉर्म्स के तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो रिफॉर्म्स हमें लगता है कि हम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये सारे प्रपोजल हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। इसकी भी बैठक थी। और उसके अलावा साथ में हमारे नगर निगम की जहाँ जगह है, सारे हमने पार्षदों को हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ आपके पास खाली स्पेस पड़ा है तो उसको हम पार्किंग का प्रपोजल दे सकते हैं, पार्किंग का प्रपोजल दे सकते हैं। वो अपने अब एनजीटी का हमारे यहाँ से अब काफ़ी जो बैन है वो लिफ्ट हो गया, वो हम मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रावधान कर सकते हैं।